तो प्यारे दोस्तों, अब हम जो है सौतियात और फ़ोनीमियात में थोड़ा आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम लिसानियात की शाखों की तरफ देखें तो लिसानियात की जो 4 शाखें हैं उनमें से फ़ोनीमियात नहीं है। अब जो ये आपके सिलेबस में है, चूँकि नेट सिलेबस में है, जेके पीएससी के सिलेबस में भी होगा इंशाल्लाह, तो इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, सौतियात इसको हम फ़ोनेटिक्स कहते हैं और जो फ़ोनीमियात होता है उसको हम फ़ोनोलॉजी कहते हैं। तो जहाँ तक सौतियात का सवाल है, सौत हम कहते हैं आवाज़ को। तो इसमें किसी ज़बान के क्या हम करते हैं, इसमें किसी ज़बान के मखारिज का मुताला किया जाता है। मखारिज का मुताला किया जाता है मतलब ये कि आवाज़ें कहाँ से निकली और किस किस हाँ एज़ाए तकल्लुम को इस्तेमाल में लाके कोई आवाज़ कैसे निकली। तो कौन कौन से आज़ाए तकल्लुम हैं, यानी हमारे लब हैं, होंठ हैं, हाँ दांत हैं, तो जो ऊपरी तालु, हाँ नीचे, तो हमारे जो मुंह में बहुत सारे जो है अज्जा है जिनकी वजह से आवाज़ें जो होती है वो जनरेट होती है, जिनकी वजह से कोई आवाज़ बनती है। इंसानी आवाज़ों का साइंसी मुताला भी सौतियात कहलाता है। इसमें हम जो इंसानी आवाज़ें होती हैं, जो ये साउंड्स निकलते हैं इंसानी, जो मुंह से, हाँ जो मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, इसका जो साइंटिफिक मुताला होता है, हाँ उसको हम सौतियात कहते हैं। प्यारे बच्चों, सौतियात में मुंह के उन हिस्सों का मुताला किया जाता है जिनसे हम बोलने में मदद लेते हैं। मतलब ये कि इसमें हाँ मुंह के उन हिस्सों का मुताला किया जाता है जो आवाज़ें जनरेट करने में मदद देती हैं। सौतियात से हम क्या सीखते हैं, आवाज़ों की पैदावार, हाँ उनका मुंतकिल होना और सुनना। असल में ये 3 स्टेजेस होते हैं। आवाज़ का मुंह से निकलना, फिर आवाज़ जो है हवा में जो लहरों की सूरत में हो जाता है, और फिर जो समाअत, जो कानों में जो आवाज़ जाती है, ये 3 स्टेजेस होते हैं। दरअसल हाँ जो सौतियात होता है ये अमली और तजुर्बाती पहलू है। दरअसल ये प्रैक्टिकल चीज़ें की जाती है, जैसे कोई जो है ना रिसर्च होता है। असल में सौतियात एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसमें हम अगर हम सौतियात की 3 शाखें पढ़े तो 3 शाखों में हम क्या पढ़ते हैं, जो तलफ़ुज़ी, समइयाती और समाई, जो कि सौतियात की 3 किस्में हैं, 3 शाखें हैं। हाँ तलफ़ुज़ी को हम इंग्लिश में आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं, आर्टिकुलेटरी हाँ फोनेटिक्स। समइयाती को हम एकॉस्टिक एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं, समइयाती को एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं, और समाई को ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं। तो सौतियात की ये जो 3 शाखें हैं, इनमें हम क्या पढ़ते हैं, हम इनमें क्या सीखते हैं। तलफ़ुज़ी जो सौतियात है उसमें हम क्या सीखते हैं, आज़ा और उनकी हरकत। जो आज़ा, ये जो मुंह के अंदर हमारे आज़ा होते हैं उनकी स्टडी होती है इसमें। हाँ यानी कौन सा लफ्ज़, किस लफ्ज़ के बोलने में कौन कौन सा जुज़ मुंह का इस्तेमाल हुआ, सौतियात में उसी चीज़ की स्टडी होती है। ठीक है ना, कोई लफ्ज़ बोलते हम कौन कौन सा मुंह का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, सौतियात में उसी का जो मुताला किया जाता है। तो तलफ़ुज़ी सौतियात में मुंह के आज़ा और उनकी हरकत का मुताला किया जाता है। और समइयाती में हम किस चीज़ का मुताला करते हैं, इसमें आवाज़ निकलते वक्त, हाँ आवाज़ निकलते वक्त जो हमारे मुंह से लहरें निकलती हैं, तो समइयाती फोनेटिक्स में, समइयाती सौतियात में हम उसी चीज़ का मुताला करते हैं। समइयाती सौतियात में हम जो मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, हाँ आवाज़ निकलते वक्त मुंह से जो लहरें निकलती हैं उसका मुताला जो है समइयाती सौतियात में किया जाता है। तो समाई समाई सौतियात में हम क्या करते हैं, इसमें सुनने का अमल हाँ कैसे शुरू होता है और आवाज़ें ज़हन पर क्या असर करती है, उस चीज़ का मुताला हम समाई सौतियात में करते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेजेस सौतियात के सीख लिए। पहला होता है तलफ़ुज़ी, यानी लफ्ज़ की अदायगी में कौन कौन से अज्जा मुंह के इस्तेमाल होते हैं, उसको हम तलफ़ुज़ी सौतियात कहते हैं। दूसरा है समइयाती सौतियात।
समइयाती सौतियात उस सौतियात को कहते हैं जब हम जब हम बात करते हैं, जब हम कोई आवाज निकालते हैं मुंह से, तो फिर हमारे मुंह से कुछ लहरें निकलती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, उन लहरों की जो स्पीड होती है वो 1100 से 1200 फी सेकंड होती है। यानी बहुत फास्ट हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती हैं उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने आखिर में हमने समाई सौतियात पढ़ा। समाई सौतियात में हम ये मुताला करते हैं, समाई सौतियात में हम इस चीज का मुताला करते हैं कि जो आवाजें अब निकली, तलफ्फुज यानी मुंह से जो आवाजें निकली वो कान में कैसे पहुंचती है, सुनने का अमल कैसे शुरू होता है, सुनने का जो अमल होता है, यानी समाअत, सुनने का जो अमल होता है ना, समाई सौतियात पे उसी चीज से बहस होती है। तो इस तरीके से सौतियात की जो 3 शाखें हैं, तलफ्फुजी, दूसरा है समइयाती, तीसरा है समाई। ये 3 शाखें आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम आते हैं फोनीमियात की ओर। फोनीमियात किसी मखसूस जुबान के सौती निज़ाम का मुताला पेश किया जाता है। इसमें किसी मखसूस किसी खास जुबान के सौती निज़ाम का मुताला किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया, इसमें किसी एक जुबान को, किसी खास जुबान को, किसी पर्टिकुलर जुबान के सौती निज़ाम का मुताला किया जाता है। प्यारे दोस्तों, फोनीमियात में सिर्फ तफाउली आवाज़ों का जायजा पेश किया जाता है। मतलब क्या है, जो इंटरैक्टिव साउंड्स होती है, इंटरैक्टिव साउंड्स जो होती है, सिर्फ उनका ही मुताला इसमें किया जाता है। इसमें अमूमी तौर पर सारी साउंड्स का मुताला किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ तफाउली आवाज़ों का, इसमें तफाउली आवाज़ों मतलब इंटरैक्टिव साउंड्स, इंटरैक्टिव वॉइसेस का इसमें जो है मुताला पेश किया जाता है। और फोनीम फोनीमियात की सबसे छोटी इकाई है और फोनीम किसी जुबान की अहम आवाज को कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, फोनीम जो होते हैं, फोनीम्स, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमने सौतियात पढ़ा, सौतियात में हमने पढ़ा आवाजों की पैदावार, मुंतकिल होना और सुनना, ये 3 स्टेजेस होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं फोनीम्स और बाहमी ताल्लुकात। इसमें हम फोनीमियात में फोनीम्स को पढ़ते हैं और उनके बाहमी ताल्लुकात को, यानी इंटर रिलेशन ऑफ फोनीम्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पर अमली और तजुर्बाती पहलू था। सौतियात में अमली और तजुर्बाती पहलू था, मतलब कि ये प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर क्या है, तजरीदी और उसूली पहलू। ये तो प्यारे दोस्तों, फोनीमियात में हम क्या क्या पढ़ते हैं। फोनीमियात में हम पहले फोनीम के हवाले से पढ़ते हैं, मुसम्मती खोशों के हवाले से पढ़ते हैं, हक्कारियत के हवाले से पढ़ते हैं, दो चश्मी अल्फाज, निज़ाम हिज्जा के हवाले से पढ़ते हैं, हाय मलफूजी के हवाले से पढ़ते हैं, माकूसी आवाज़ें जो है उनके हवाले से पढ़ते हैं, आखिर में कमरी और शमसी हरूफ के हवाले से फोनीमियात में हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने सौतियात और फोनीमियात को क्या डिफरेंशिएट करके आपके सामने पेश करने की एक तालिब इल्माना सही की है।